know the difference between the cytoplasm and cytosol? Let's learn in 1 minute. अच्छा जी स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म की प्रीवियस लॉन्ग लेक्चर है जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, यहाँ पे इनका डिफरेंस देखते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? ये न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का जितना भी ये सारा आप लोगों को व्हाइट पार्ट नजर आ रहा है बोर्ड पे, ठीक है, ये सारा न्यूक्लियस से सेल वॉल तक का, सेल मेम्ब्रेन तक का जितना भी डिस्टेंस है वो सारा का सारा स्टूडेंट साइटोप्लाज्म है, ठीक है। हम कहते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन क्या है जी? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन। और साइटोसोल की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म का ही एक लिक्विड पार्ट है, सेमी लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये लिक्विड पार्ट है, किसका? लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हमें साइटोप्लाज्म का ही लिक्विड पार्ट नजर आता है, ठीक है। अब आप लोग देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड भी होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती है वो सारी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम साइटोसोल की बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनेलीज होती तो हैं, लेकिन नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज इसमें स्टूडेंट्स प्रेजेंट होती हैं। नॉन मेम्ब्रेन में हमारे पास आ जाता है राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा हम इंजाइम की बात कर सकते हैं, हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं, प्रोटीन्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसके अलावा गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस, ठीक है। ये इस तरह की ऑर्गेनेली सारी की सारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म। सो हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म डिस्टेंस है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन का। साइटोसोल इट आल्सो अ लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर साइंस शॉर्ट्स।